ये मिट्टी का गठबंधन है, ये खून का रिश्ता है, ये जमीनी रिश्ता है, तो वो कभी टूटने वाला अब नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका स्वागत है। अदरवाइज लड़ेंगे हम ही और जीतेगी परवत्ता, बस। इस बार दल नहीं, पहले समाज देखा जाएगा, उसके बाद दल देखा जाएगा। तो वन साइड बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और यह चर्चा सियासी गलियारे में है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा का चुनाव परबत्ता से लड़ेंगे। हमारे साथ परबत्ता से मौजूदा विधायक डॉक्टर संजीव हैं, उनसे बात करेंगे। सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही है कि आपके विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब किस दल से लड़ेंगे ये तो सोचने वाली बात है। तो या तो जदयू लड़ेगा या भाजपा लड़ेगा एनडीए में। और सबका स्वागत है, ये लोकतंत्र है, कोई कहीं से लड़ सकता है। जब सम्राट चौधरी की बात आ रही है तो एनडीए से लड़ने की, फिर आप कहाँ जाइए? हम तो एनडीए में ही हैं। तो दो पार्टी लड़ेगा, जदयू भाजपा दोनों लड़ेगा आपके हिसाब से एक दूसरे के अगेंस्ट में। दोनों कैसे लड़ेगा? तो फिर आप क्या करिएगा? क्या? जो चर्चा चल रहा है उस हिसाब से डॉक्टर अरे ये संजीव सब क्या होगा ही करेंगे? नहीं है। और और हुआ भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लड़ाई में ही विश्वास रखते हैं। लड़के जीतने का जो मजा आता है वो अलग होता है। और हम लोग लड़ते आए हैं। पिताजी भी 5 बार जीते हैं वहां से, छठी बार वहां की जनता ने मुझे जिताया है। और परवत्ता की जनता को मुझ पे विश्वास है और मुझे उन पे विश्वास है। तो ये विश्वास का अटूट गठबंधन है परवत्ता और परवत्ता की जनता में और हमारा और उनके बीच में। ये मिट्टी का गठबंधन है, ये खून का रिश्ता है, ये जमीनी रिश्ता है, तो वो कभी टूटने वाला अब नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका स्वागत है। अदरवाइज लड़ेंगे हम ही और जीतेगी परवत्ता, बस। ये सवाल ये है, चूंकि आप बेबाक हैं बोलने में, भूमियार जाति से आते हैं, एनडीए का कोर वोटर कहा जाता है भूमियार। क्या करेगा इस बार विधानसभा चुनाव में भूमियार? देखिए, हम लोग अभी ब्रह्मश्री स्वाभिमान सम्मेलन किए थे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। उम्मीद से 4 गुना ज़्यादा लोगों का टर्नअप हुआ। जनरली हमारा समाज जो है, बुद्धिजीवी लोग हैं और खुद से आए इतने भारी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में। जितना अंदर था उससे 2 गुना बाहर था भीड़। और सभी लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया। और इस बार का माहौल कुछ अलग होने वाला है बिहार में। लगातार हम लोग एनडीए को तो वोट देते आए हैं। और तो पहले तो हम समाज भी देखेंगे। और आप जान जाइए कि इस बार भूमिहार समाज बहुत सोच समझ के वोटिंग करेगा। हर सीट पे अलग अलग वेरिएशन होगा उसका वोटिंग पैटर्न का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा भूमिहार समाज बोल रहा है। और कुछ लोग हैं जो अगर समझते हैं कोई दल भूमिहार को टेकन एज ग्रांटेड लेते हैं, बंधुआ मजदूर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कहीं भी हम दे दें, किसी किसी को खड़ा कर दें, भूमिहार दौड़ के वोट कर देगा। तो इस बार सिचुएशन बदल गया है। बहुत जागरूक कास्ट है, ये जागरूक भी हो चुका है पूरा हमारा समाज। जो जितनी भागीदारी हमें देगा उस हिसाब से हमारा वोटिंग होगा, ये सब लोगों ने डिसाइड किया है। बहुत सारा फोरम है, हमारा सोशल मीडिया का फोरम है, लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं उससे। तो ये रेगुलर चर्चा चलता है, ये आप भी जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बार दल नहीं, पहले समाज देखा जाएगा, उसके बाद दल देखा जाएगा। तो वन साइडेड जो टेकन एज ग्रांटेड कोई दल भूमिहार समाज को लेने के छोड़ दे। हम लोग को अगर कोई हल्के में सोच रहा है कि इस बार होगा, तो हम लोग का देखिए इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। हम लोग भगवान परशुराम के वंशज हैं। हम लोग श्री बाबू के वंशज हैं। तो हम लोग बड़ा सोच समझ के इस बार वोटिंग करेंगे। और कोई अगर डरा के धमका के किसी को परेशान करके चाहेगा वोट लेने का, शिफ्ट कराने का, तो इम्पॉसिबल है ये। और आने वाले चुनाव में जबरदस्त रिजल्ट आएगा और भूमिहार समाज को। और इस बार देखिएगा, हर दल भूमिहार समाज को अपने दल से टिकट देने का योजना बनाया है, तो ये बहुत अच्छा है। पहले तो मैं बोला था, आखिर
चिंतन का विषय है। 850 मुखिया हमारे समाज का हुआ करता था, अब 20 साल में घट के 125 हो गया। क्यों ऐसा हुआ? 55 एमएलए हमारे समाज के हुआ करते थे, अभी 22 एमएलए हैं। 7-7 एमपी हुआ करते थे, अभी 3 एमपी हैं लोकसभा सदस्य। तो जब सब लोग जागरूक हो गए हैं, और इस बार हम लोग का रहे कि संख्या बढ़ेगा तभी समाज की बात हम लोग सदन में करेंगे। और वैसे भी सबसे बड़ी बात है कि हमारा समाज सभी समाज को साथ में लेके चलता आया है, इतिहास गवाह है ये। तो इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा, और फिर हम लोगों का जो 22 है, और तो नहीं लेकिन वो 22 का जो संख्या है वो 32 जरूर पहुंचेगा, मुझे पूरा विश्वास है इस बार एमएलए की। एमएलए का एकदम। अच्छा, सवाल ये भी है कि आप हाल में ही राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे, क्या जी, कुछ बात थी? देखिए माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोग मिलने गए। 5-6 लोग हमारे प्रतिनिधि मंडल में थे। हमारे बड़े भाई विधान पार्षद राजीव कुमार जी भी थे, हमारे समाज से जुड़े हुए अंकित चंद्रायन वो सब भी थे, मेघा जी थी, कंचन सिंह जी थे, डॉक्टर अमृता सिंह है पीएमसी की, वो सब भी हम लोग सब हर वर्ग के गए थे, बुद्धिजीवी लोग, डॉक्टर सब भी थे। तो इस बार हम लोग गवर्नर साहब से जो हम लोग संकल्प लिए थे कि हम लोग ज्ञापन देंगे अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनता है तो। देखिए, बिहार में किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और किसान सिर्फ भूमिहार समाज के नहीं है, हर एक समाज के लोग किसान हैं। पिछले 9 साल से गैर मजरूआ खास जमीन, टोपोलैंड, बकास जमीन, ये सब पे रोक लगा दी है रसीद कटने से। अब जब रसीद कटने से रोक लगा दिए हैं तो समझिए कोई भी फसल क्षतिपूर्ति हमारे जो किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा है, सरकारी मुआवजा नहीं मिल पाता है। बहुत सारा गांव का गांव गैर मजरूआ खास पे बसा हुआ है। अब उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि हर चीज में चाहिए एलपीसी, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, और रसीद अप टू डेट नहीं तो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। भाई किसान का क्या कसूर है कि आप तो, एक तो बेरोजगारी है बिहार में इतना ज्यादा, और उसके बाद आप किसानों पे भी अब डंडा चलाइएगा तो सरकार कैसे चलेगी? ये मुद्दा मैं लगातार विधानसभा में उठाया आया हूँ। सम्मेलन में लोग बोले कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आप राज्यपाल को ज्ञापन दें, और उनके माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री को। तो राज्यपाल महोदय बोले नहीं, एकदम करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में हर राज्य में, बड़े राज्यों में जो उम्र सीमा की छूट दी जाती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की छूट दी जाती है, वो बिहार में नहीं हो रहा है। भाई ऐसा क्यों है? अब बिहार कोई भारत से तो अलग है नहीं, वही संविधान बिहार में है जो दूसरे राज्य में है, तो यहाँ पे क्यों नहीं पॉसिबल है? तो सरकार ये सब जो टारगेटेड थेरेपी कर रही है भूमिहार समाज के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के साथ, उससे युवा साथी बहुत दुखी हैं पूरे बिहार के, और ये अन्याय हो रहा है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारा, भाई श्री बाबू जो बिहार के नव निर्माण में इतना योगदान रहा, उनको भारत रत्न के लिए अपने प्रपोजल भी नहीं भेजा आज तक। लगातार विधानसभा में हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया, गैर सरकारी संकल्प में उठाया कि वह बोला गया कि भेज दिया जाएगा, और आज तक प्रपोजल भी नहीं भेजे। क्या आप उनको भारत रत्न देने लायक नहीं समझते हैं? आप उनको भारत रत्न के लिए प्रपोजल नहीं भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि भूमिहार वन साइडेड आपको वोट करे? कदापि नहीं होगा इस वक्त। हमारा आपको जो एयरपोर्ट बनने वाला है बिहटा में, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो भारत के सबसे बड़े किसान नेता, उनकी कर्म भूमि रही है, तो उनके नाम पे आप एयरपोर्ट नहीं बनाइएगा। दूसरे को आप दे सकते हैं भारत रत्न, श्री बाबू को नहीं दीजिएगा। हमें खुशी है कि कर्पूरी बाबू को मिला। कर्पूरी बाबू, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे थे, उनको भारत रत्न के लिए दे सकते हैं, लेकिन श्री बाबू भूमिहार ब्राह्मण है इसलिए भारत रत्न नहीं मिलेगा। ये तो बड़ा मतलब डिफ्रेंसिएशन लगता है, उनकी सोच में लगता है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं सिर्फ पे मलाई खा रहे हैं, भाई ये सब भी सोचिए आप। भाई इससे इससे क्या होगा कि हमारे समाज और बिहार गौरवान्वित होगा। श्री बाबू सिर्फ भूमिहार समाज के नेता नहीं थे, वो दलितों के भी नेता थे, किसानों के भी नेता थे, तो सबको साथ में लेके चलते थे। तीसरा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अभी जो जातिगत गणना हुई है वो भी गड़बड़ है। वो गड़बड़ है, और साथ में उसमें हमारे जाति के सामने सिर्फ भूमिहार लिख दिया गया। जितनी भी पौराणिक कथा है, चाहे उसके बाद जो भी गवर्नमेंट का दस्तावेज है, सब में हमारी जाति के सामने भूमिहार डैश ब्राह्मण ऑब्लिक बाभन लिखा जाता है। तो सरकार को किसने राइट दे दिया जाति बदलने का? अपने मर्जी से किया गया है। आज से 50 साल बाद जब होगा तो किसान जितने जमीन है हमारे समाज के नाम पे कहेगा भाई कौन जाति है भूमिहार, क्या है भूमिहार?
ये सब प्लानिंग के तहत किया गया है। तो इसलिए ये सब मुद्दा है कि भाई उसको रेक्टिफाई किया जाए, और जो केंद्र द्वारा कराया जाएगा तो उसमें हमारे जाति के सामने भूमिहार ब्राह्मण जाति लिखना पड़ेगा। ये सब मुद्दा मैं दिया हूं, और राज्यपाल महोदय एकदम बोले कि नहीं सब अच्छा है, मुद्दा है। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है, आप भी जान जाइए, किसान बहुत प्रभावित हैं इससे पिछले 20 साल से। सत्ता में तो हम लोग हैं, एनडीए का सरकार है यहाँ पे, तो बाढ़ के लिए परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं किया गया। हमारा परबत्ता विधानसभा में कम से कम 1 लाख आबादी हर साल बाढ़ में डूबता है पूरे बिहार में। अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, मैं बहुत जगह डिस्कस भी किया इसमें कि भाई नदियों में जो गाद बढ़ गया है, डिसिल्टिंग पूरा गंगा नदी का, कोसी का क्यों नहीं किया जाता है। 2,60,000 करोड़ का बजट है, इंटरलिंकिंग रिवर्स का होना बहुत जरूरी है, ये सब परमानेंट सॉल्यूशन है। अब 2,60,000 में 20,000 करोड़ आप खर्चा कर देंगे अगर सरकार एक बार, तो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। वाटर फ्लो जो है वो बाढ़ में जो जिससे आपको रिवर का जो है डेप्थ कम गया है सिल्टिंग के कारण, विड्थ कम गया है। जब डिसिल्टिंग हो जाएगा तो वो सब रोड में मटेरियल यूज भी हो जाएगा, आपका इतना सड़क बन रहा है, और जो फ्लो है वाटर फ्लो एकदम सीधे चला जाएगा बंगाल की खाड़ी में, कोई इशू ही नहीं है, बाढ़ का समस्या सॉल्व हो जाएगा। इस पे क्यों नहीं सरकार ध्यान दे रही है। किसान प्रभावित होते हैं हर साल बाढ़ के नाम पे, आपदा प्रबंधन विभाग बाकी विभाग मिलकर के करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ का घोटाला होता है जिसका कोई ऑडिट नहीं होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ये सब मुद्दा है, मैं गवर्नर साहब को अवगत कराया हूं। और एक और मुद्दा है, इसको भी सुन लिया जाए, अब जब पूछ ही दिए हैं तो। महारानी जानकी कुंवर है, बेतिया की महारानी हुआ करते थे, आप भी जानते हैं। 15,000 एकड़ जमीन सरकार उनका लिया है, 15,000, हजारों हजार करोड़ों का जमीन उनके नाम पे सदर हॉस्पिटल बेतिया में हुआ करता था, महारानी जानकी कुंवर सदर हॉस्पिटल। और आप जानते हैं जब वहां पे मेडिकल कॉलेज बना तो महारानी जानकी कुंवर का नाम हटा दिया गया मेडिकल कॉलेज से, अब हो गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया। अरे भाई क्या है, जो दान दिए हैं उनका भी नाम आप हटा दे रहे हैं। अरे हजारों सैकड़ों स्कूल कॉलेजेस को भूमिहार ब्राह्मण समाज ने बनाया है, और सबसे अब नाम हटाने का भी सिस्टम शुरू हो गया। आप हम लोगों को देख लीजिए, अगर नहीं हम लोग सचेत होंगे, जब दुनिया से डायनासोरस एक्सटिंक्ट हो सकता है तो हम लोग को भी, इन लोग का प्लान है, कुछ लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं कि हम लोग को भी वो एक्सटिंक्ट कर दें, इसी के तहत ये सब चला जा रहा है। तो सजग रहना है हम लोगों को। इस बार चुनाव में जहां हमारे समाज को के लोगों को जिस दल से मिलेगा उनको वोट देने का ये सोचिए, अपना नंबर को बढ़ाइए, तभी आपका आपका आप समाज की बात को हम लोग बुलंदी से रख भी सकते हैं। तो चलिए, हमारे साथ परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव थे और सभी बातों को आपने सुना है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बहुत जल्द चुनाव का नोटिफिकेशन होने वाला है। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।